ये चंद माह पहले का वाकया है, मगर मेरे लिए इंतहाई यादगार बन गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ यादगार है बल्कि खासा पुरस्कार और दिलचस्प भी है। मेरे बीए के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर उनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कई रोज तक बिस्तर से हिला जाला भी ना गया। नकाहत इस कदर थी कि बिस्तर से अलिफाटे थी तो सर चकराने लगता और मजबूरना मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता। इस सब में पढ़ाई भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत पर मुसलसल कई रोज दवा खाने के बाद कुछ अफाका हुआ। इस दौरान मेरा एक हफ्ता ज़ाय हो गया था और कमजोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हफ्ता कबल उम्मी ने मुझे सख्ती से हिदायत की कि रोज रात को दूध पीकर सोना है और रात देर तक पढ़ाई नहीं करनी। जो तैयारी करनी है वो सुबह अलिफाटे कर लेना। अम्मी रोज रात को दूध उबालने के बाद दूध वाली गड़वी मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि जरा ठंडा होने पर मैं इसमें से एक गिलास निकाल कर पी लूं और बाकी दूध फ्रिज में रख दूं। चुनांचे में ऐसा ही करती। ये 2 रोज बाद की बात है। मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद अलिफाटे दूध वाली गड़वी से दूध निकाल कर गिलास में डाला और खुद पीने के बाद ये सोच कर लेट गई कि अभी दूध गर्म है, थोड़ी देर बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी। जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आंख किसी बर्तन के गिरने की आवाज से खुल गई। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने अलिफाटे कर चारों तरफ नजरें घुमाईं। फिर एक जानिब मुझे कोई चीज तेजी से हरकत करती नजर आई, जिसे देखकर मेरी घुघी बंद गई। छोटी से कोई चीज कमरे के फर्श पर तेजी से अलिफा चल रही थी और उसकी इस हरकत से बर्तन गिरने की आवाज पैदा हो रही थी। अब मेरी नजरें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थी। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई सियाह रंग की चीज दूध वाली गड़वी को लेकर ऊपर नीचे ऐसे अलिफा चल रही है जैसे कोई गेंद हो, और इसी से वो बर्तन गिरने जैसी आवाज पैदा हो रही थी। मगर अभी तक मैं ये बात समझ नहीं सकी थी कि आखिर वो क्या चीज है। अब शायद इस सियाह चीज को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसने ज्यादा जोर जोर से अलिफा चलना शुरू कर दिया। मैं अगरचे बहुत खौफजदा थी, मगर ना तो चीख रही थी और ना ही कमरे से भागने की कोशिश ही की थी। फिर मैंने हिम्मत जमा की और अलिफाटे कर कमरे की लाइट जला दी। अब मंजर वाज़े था, सो मैंने गड़वी की तरफ बगौर देखा। ओह! बे-इख्तियार मेरे मुंह से निकला। सियाह रंग की बली गड़वी में मुंह फंसाए बैठी थी। अब चूंकि इसका मुंह गड़वी के छोटे से मुंह में फंस कर रह गया था, इसलिए वो अपनी झुंझलाहट अलिफा चेल कूद कर दिखा रही थी। कमरे में आदेर से अलिफादेर उसकी भागदौड़ एक अजीब मंजर पेश कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, बली की कोई मदद करूं या इसे पकड़ूं। कुछ समझ नहीं आ रही थी। बली इस कदर इश्तियाल में थी, इसे पकड़ना भी मुमकिन न था। इस दौरान मेरे कमरे से आवाजें सुनकर उम्मी और भाई भी आ गए। अब सबके सामने वही मंजर था जिसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरह इस सूरत हाल का हल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही इसका हल निकाल दिया। भागती हुई बली अचानक दीवार से टकराई और फिर उसने जोर से अपने सर को झटका दिया। तभी इसका सर गड़वी से निकल आया। कुछ देर के लिए ब्यूक्टेटिक जैसे वो भी मंजर देखकर हैरान हुई हो, और फिर उसने हम सबको हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगे हार्ड बोर्ड में अलिफा ले गई और इसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब इसके तेवर और खतरनाक थे। वो गारोती हुई आदेर अलिफादेर भाग रही थी और इसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लाउंज की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टीवी लाउंज से बाहर जाने वाला दरवाजा खोल दिया। बली फौरन इस तरफ आई और बाहर निकल गई। यूं ये मामला खत्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बली के साथ किया और कैसे हुआ। सबकी मुश्तरका तफ्तीश से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और उसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गड़वी के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया था। बस फिर इसके साथ वही हुआ जो ऊपर बयान कर चुकी हूँ।